stood out 'cause you were in right. एपिसोड की शुरुआत में किम को दिखाया जाता है जो अपने बचपन के कुछ पलों को याद कर रहा होता है, जहाँ वो किसी लड़के की आवाज़ सुनता है और उसके पास से चला जाता है, जहाँ पे वो किसी छोटे बच्चे को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये छोटा सा जासूस मेरा क्या बिगाड़ लेगा भला। तो वो छोटा लड़का बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। फिर वो उसके हाथ में जो है काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तो ये देखकर किम भी उसके पीछे पीछे जाता है और एक घर में पहुँच जाता है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसके पैर के आगे एक धागा आ जाता है, जिसे देखकर वो छोटा बच्चा उसे आगे बढ़ने के लिए मना करता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक केक आकर उसके मुंह पे लग जाता है। फिर एक पानी की बाल्टी उसके सिर पे गिर जाती है। इन पलों को याद कर किम हंस रहा होता है। यहाँ फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दोनों एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो वो छोटा बच्चा उससे कहता है कि तुम्हारे पैर कितने बड़े हैं। तो किम कहता है कि हाँ सही कहा, इससे मेरे पास कोई आने की कोशिश भी नहीं करेगा और मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं जो उन्हें परेशान करने लगते हैं। तो वो दोनों मिलकर उन्हें अपनी बंदूक से डराकर भगा देते हैं। इधर पायो के डैड को दिखाया जाता है जो उसे उठाने के लिए उसके रूम में आते हैं, लेकिन वो उसे रेन की जैकेट पे सोता देख मन ही मन परेशान हो जाते हैं। तभी पायो उठ जाता है और उन्हें देखकर कहता है कि क्या हुआ डैड, आपको मुझे कुछ कहना है क्या। तो उसके डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, अब तुम उठ ही गए हो तो जाकर नहा लो। ये बोलकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद किम के मॉम डैड खाना खाते हुए नजर आते हैं, जहाँ किम की मॉम खाना अच्छा बने होने के कारण पायो के डैड की तारीफ करती है। तभी जो है किम के डैड उससे पूछते हैं कि वैसे किम यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो वो कहता है कि छोटे मास्टर कह रहे थे कि वो तो यूनिवर्सिटी में ही खाना खा लेंगे। तो ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि वो तो कभी सुधरेगा ही नहीं। तो उसकी मॉम कहती है कि अब छोड़िए भी, उसे जो करना है उसे करने दीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ही आज वो इतना बिगड़ गया है, कम से कम मेरा एक बेटा तो सही है, मुझे इस बात की खुशी है बस। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ पायो अपने डैड के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तो उसके डैड उसे स्पून देते हुए इनडायरेक्टली उसे रेन से दूर रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आज किम को जो है कार से यूनिवर्सिटी छोड़ आना। तो वो कहता है कि वो तो हमेशा बाइक से ही जाते हैं, मेरी कहाँ सुनते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि ये मास्टर का ऑर्डर है और जो ऑर्डर दिया गया है तुम्हें उसको फॉलो करना ही होगा। तो पायो कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो किम के पास जाता है। तो किम उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी आज क्लास नहीं है ना, मैं खुद ही बाइक से चला जाऊंगा। उसे कहता है कि अगर आप बाइक से जाएंगे तो ये जानकर मास्टर खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें आपकी जो है सेफ्टी की ज़्यादा टेंशन है। तो वो कहता है कि वो तो मेरी किसी भी बात से खुश नहीं होते हैं, चलो छोड़ो ये, हम कॉलेज चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद किम अपनी क्लास में आ जाता है। तो उसे देखकर बेबू कहती है कि वैसे तुम आज किस चीज़ से आ गए। तो किम कहता है कि पायो मुझे छोड़ने आया था, वैसे तुम क्यों पूछ रही हो भला इतना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे क्या तुम क्लास के बाद मेरे साथ लंच के लिए चलोगे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ये सुनकर किम कहता है कि अभी तो क्लास भी स्टार्ट नहीं हुई है और तुम्हें अभी से ही भूख लग गई। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे सान आ जाता है। लेट होने की वजह से प्रोफेसर से डांट खाता है और फिर अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो बेबू सान को हाय बोलते हुए उससे बातें करने लगती है। तो जैसे ही किम उसे देखता है वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी इससे कब से दोस्ती हो गई भला। तो वो कहती है कि अब ये है ही इतना प्यारा कि मुझे इससे दोस्ती करनी ही पड़ी, ना कि ये तुम्हारी तरह है जो अकेला इस संसार में जोगी की तरह जीना चाहता हो। फिर वो सान से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे क्लास के बाद। तो सान हाँ बोल देता है। इधर रेन को दिखाया जाता है जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी पायो वहाँ पे आ जाता है, जिसे रेन जो है देख लेता है और इसके पीछे आते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो अभी तबीयत भी ठीक नहीं हुई है और हाँ आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना। तो पायो कहता है कि हाँ वो बस मैं छोटे मास्टर को यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए आया था और आपको ये देने के लिए। तो रेन जो है अपनी जैकेट ले लेता है। तभी पायो कहता है कि अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो चीज़ ले आऊँगा। तो रेन उसके पास आते हुए उससे बोलता है कि तुम चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि अरे बस मैं मजाक कर रहा था, वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा।
तो पायो कहता है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी रेन उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, क्या तुम मेरी एक्सरसाइज में मदद कर सकते हो? अगर तुम नहीं होगे तो मुझे चोट भी लग सकती है। तो पायो कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद पायो उसकी बॉडी स्ट्रेचिंग में उसकी हेल्प करते हुए नजर आता है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। इधर बेबू उन्हें दूर से देख रही होती है। तभी वो दोनों उठ जाते हैं। तो रेन उसे अपनी हेल्प करने के लिए पायो का थैंक यू बोलता है। तो पायो कहता है कि ठीक है, तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? तभी रेन बेबू को देखते हुए पायो से कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी परमिशन की कब से ज़रूरत हो गई है? मैंने कहा था ना कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। फिर वो उसके पास आते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई मास्टर नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे कोई सर्वेंट हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, समझे ना? तो पायो की नज़र बेबू पे पड़ती है। फिर वो उसके पास जाता है। तो बेबू उसे लंच देते हुए कहती है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और इस कारण मैं तुम्हारे पास आ गई। इधर उन्हें देखकर रेन अंदर ही अंदर जल रहा होता है। तभी पायो बेबू से कहता है कि वो मैंने रात को मेडिसिन ले ली थी, इसकी वजह से सुबह ज़्यादा देर तक ही सो गया था, मैसेज का कुछ पता ही नहीं चला। तो बेबू कहती है कि कोई बात नहीं और वो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ किम और बेबू को दिखाया जाता है जिनके फ़ोन में उनके प्रोफेसर द्वारा अर्जेंट मीटिंग के लिए मैसेज आया होता है। तो ये मैसेज देखकर बेबू सान से कहती है कि तुम हमारे लिए क्लास की सीट रिजर्व रखना, हम अभी आते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सान भी उनके पीछे ही जाता है। इधर डॉक्टर सुकवोन को दिखाया जाता है जो किम के मॉम डैड से विला को लेकर आपस में बातचीत कर रही होती हैं। जहाँ किम के डैड कहते हैं कि मैंने विला के ओनर से बात कर ली है, वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड है, तो विला खरीदने को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सुनकर डॉक्टर सुकवोन कहती है कि चलो फिर तो और अच्छी बात है। इधर मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है जहाँ प्रोफेसर सभी को बताते हैं कि ट्यू का एक्सीडेंट हो चुका है। ट्यू उनके क्लब के लिए गिटार प्ले किया करता था। तो ये सारी बातें जो है सान चुपके से इधर सुन रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि फिर हमारे रग्बी मैच का क्या होगा, जिसके लिए हमने इतने दिनों तक प्रैक्टिस की थी। तो फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि वो तो हमें कैंसिल करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना पूरे मेंबर के हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जगह कोई और टीम परफॉर्म करेगी। तो ये सुनकर बेबू कहती है कि लेकिन हमारी मेहनत का क्या, इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और किम की सोलो परफॉर्मेंस का क्या, जिसके लिए उसने कई दिनों तक प्रैक्टिस की थी। तो प्रोफेसर कहते हैं कि लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी अचानक गलती से पैर फिसलने के कारण सान उन सभी के सामने आ जाता है। तो फिर वो सभी से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से जाने लगता है। अभी प्रोफेसर उसे रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमारे क्लब में शामिल होना चाहोगे और क्या आज तुम इस म्यूज़िक बैंड के लिए ऑडिशन देना चाहोगे? तो ये सुनकर सान जो है घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो ऑडिशन देते हुए अपना गिटार बजाने लगता है। तभी अचानक किम उसे रुकने के लिए बोलता है और खुद भी उसी के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो दोनों साथ में गिटार बजाने लगते हैं। तो उन्हें देखकर बेबू भी उनमें शामिल हो जाती है। फिर धीरे धीरे सभी लोग आ जाते हैं और साथ में परफॉर्म करने लगते हैं। जैसी परफॉर्मेंस खत्म होती है, प्रोफेसर सान से कहते हैं कि बहुत अच्छा, तुमने इस ऑडिशन में अपने पूरे टैलेंट को दिखाया है और तुम ये ऑडिशन अपने टैलेंट के दम पे ही जीते हो, तो तुम्हारा हमारे जो है इस क्लब में स्वागत है। तो सान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर सभी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर जो है उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों जो है कुछ दिनों तक रग्बी मैच के लिए साथ में प्रैक्टिस करोगे। फिर ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी साथ में मिलकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। बेबू सान से कहती है कि चलो कल मिलते हैं। तभी वहाँ पे किम आ जाता है। तो उसे देखकर बेबू कहती है कि मैं ग्रीन हाउस जा रही हूँ, तो तुमसे भी बाद में ही मिलूँगी। तो किम उसे रोकते हुए धीरे से कहता है कि क्या मेरा प्लांट सही है? तो ये सुनकर बेबू कहती है, ओह अच्छा, तुम्हारा एप्पल ट्री, वो तो बिल्कुल सही है, तुम चिंता मत करो। तुम इतना धीरे से क्यों बोल रहे थे? मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। चलो कोई नहीं, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो सान जो है किम को उसकी ऑडिशन में हेल्प कराने के लिए और साथ साथ में एप्पल ट्री दोनों के लिए ही उसे थैंक यू बोलता है। तो किम कहता है कि मैंने वो तो बस अपने क्लब के लिए किया था, और रही बात एप्पल ट्री की, वो तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने उसे लगाया है। ये बोलकर वो हाथ से चला जाता है। तो ये देखकर सान कहता है कि पागल कहीं का, इसे तो तारीफ भी हजम नहीं होती है। इधर भाई किम के इंतज़ार में खड़ा होता है, जो उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो किम कहता है कि वो तो बस मैं बिज़ी चल रहा था।
तो पाई बोलता है कि कितना अच्छा बहाना है तुम्हारा बचने का, अगर मैं तुम्हारी नज़रों में इतना ही बुरा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना तुम्हें परेशान करने के लिए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो किम उससे कहता है कि क्या तुम आज अपनी कार लाए हो, मुझे टैक्सी नहीं लेनी है, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। इधर सान और पैच जो है उन्हें साथ में जाता हुआ देखते हैं। तभी सान पैच से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे ज़ॉम्बी के बारे में पहले ही अवेयर कर दिया था। तो पैच कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो पैच जो है बातों ही बातों में उससे उसका गिटार कैरी करने के लिए मांगता है और कहता है कि चलो अब हम उससे जो है अच्छे दोस्त हुए। तो सान कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर पैच जो है उससे उसका गिटार ले लेता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा पेपर कल ही ख़त्म हुआ था तो मुझे आज ही टाइम मिल पाया। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पेपर अब ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।